चलो देखो इधर, समावयवता किसको कहेंगे? समावयवता वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न। जैसे देखो C2H6 है, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो सकता है CH3OCH3, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? डाइमेथिल ईथर। दूगो मेथिल है, डाइमेथिल ईथर। एक दूसरा हो सकता है CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा? CH3CH2OH, क्या नाम होगा इसका? देखो दो कार्बन है तो क्या नाम होगा? एथ। ये क्या है? अल्कोहल, तो क्या होगा? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल, यही दोनों में से कोई होगा। साधारण नाम कहेंगे तो क्या होगा? साधारण नाम कहेंगे तो एथिल अल्कोहल, यूपेक नेम कहेंगे तो क्या होगा? एथेनॉल होगा। ठीक है, इसको कहेंगे तो क्या होगा? मेथॉक्सीमेथेन, यूपेक नाम। अगर हम साधारण नेम कहेंगे, कल ईथर वाला बता दिए थे ईथर, तो क्या होगा इसका? डाइमेथिल ईथर। दोनों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। ये क्या होगा? डाइमेथिल ईथर। और ये क्या होगा? एथिल अल्कोहल। अल्कोहल, या इसको और क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ये यूपेक नेम है, ये साधारण नाम है। दोनों का देखो रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। ये ईथर की तरह व्यवहार करेगा, ये अल्कोहल की तरह व्यवहार करेगा। हाँ, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन संरचना सूत्र देखो, यहाँ पर जो सूत्र दिया हुआ है वो क्या है? एक ही है। दोनों में कितना है? कार्बन दिया हुआ है, कितना कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन 1। इधर भी देखो कितना कार्बन है इसमें? 2। हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। देखो दोनों का संरचना सूत्र अलग अलग है, लेकिन अणुसूत्र क्या है? दोनों का सेम है। ये अलग अलग यौगिक हो गया, ये ईथर है, ये क्या है? अल्कोहल है। तो ये क्या होगा? समावयवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समावयवी। इसी तरह से दूसरा देखो, जैसे आपको दे रहेगा दूसरा वाला, जैसे देखो क्या नाम है इसका? क्या कहेंगे इसको? ब्यूटेन कहेगा। ब्यूटेन का कितना समावयवी है? कितना समावयवी है? तो बना के देख लेते हैं कितना समावयवी है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन कितना होगा? 10 दे दो, 10 हाइड्रोजन 10। ये हो गया आपको ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर चेन अगर समान हो, एक ही लाइन में सब हो, एक सीध में अगर n कार्बन हो तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। और अगर रहेगा इस तरह से, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो इसमें कितना कार्बन है? 10 कार्बन। 10 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 10। गिन लो। अब देखो इसमें अलग अलग नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? या केवल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसका क्या नाम होगा? इसका होगा आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन। या इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं। कैसे? कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे, खोजो कार्बन का लंबा चेन, ये वाला हो गया। अब बाहर वाला को पहले लिखेंगे, क्या नाम होगा इसका? बाहर वाला कौन है? 2 मेथिल, 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन भी होगा। और क्या होगा? इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 मेथिल
प्रोपेन। और इसको और क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। तो देखो यहाँ पर अणुसूत्र सेम है, दोनों में 4 कार्बन हाइड्रोजन 10, 4 कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन हाइड्रोजन 10, इसमें भी 4 कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 10। अणुसूत्र दोनों का सेम है, लेकिन संरचना सूत्र जो है अलग अलग आपको दिख रहा है, नाम आपको अलग अलग दिख रहा है, आपको काम भी अलग अलग। ये है आइसोब्यूटेन, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, या इसको और बोल सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा? केवल ब्यूटेन है। इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ब्यूटेन का कितना समावयवी होगा, तो आपको अपने से निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। तो एक दो को बना के देख लेते हैं, बना के देखो, इसको पहले नोट करो तब देखते हैं। पहले इसको नोट करो तब आगे वाला देखते हैं। तीन गो कार्बन 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको हम दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे? तो कैसे ही बनेगा? तो ऐसे बनेगा, देखो जैसे CH3, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या होगा? CH3। तब भी क्या होगा? चेन इस तरह से ही होगा, सेम ही आ गया ना, सीधा चेन। तो इसका समावयवी कितना होगा? समावयवता कितना होगा? एक के गो है। अब इसमें देखो 5 गो है, 1 2 3 4 5 बोला। अब एक तो होगा ये वाला CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें से हम निकाल के इसको लेके, जैसे देखो CH3 CH3 CH2 कितना कार्बन हुआ? 4, 1 5। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है CH3 CH3 CH2 1 2 3 4 5। क्या होगा इसका नाम? पेंटेन। 5 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड में है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। अकर कना से गिनती चालू कर भी, 1 2 3 4। अगर की नाम है ते 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? अगर 2 डाई मेथिल पेंटेन होगा, प्रोपेन, ठीक है। तो कितना समावयवी हो गया? 1 2 3। और क्या लगा सकते हैं और दूसरे तरीके से? नहीं। समावयवता कितना हो गया? 3। ना देखो ये वाला C6 वाला 1 2 3 4 5 6, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, एक हो गया, ठीक। दूसरा देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखो इसमें कार्बन 6 है, 2 2 4 आई 2 6 भागले। फिर CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। देखो इसमें कार्बन 6 है, देख लो, ठीक है। एक बार CH3 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 CH2 CH3, ठीक है। देखो तो फिर CH3 कितना हुआ? 2 2 4 गो हुआ, CH3 6 गो हो गया। सब देखो अलग अलग होगा। हाँ, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। 6 कार्बन है, हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा?
1 2 3 4 5, तो कितना होगा 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ 2 और 3 पर मेथिल है तो क्या होगा 2,3 डाइमेथिल ना, डाइमेथिल मेथिल ब्यूटेन। नहीं, यहाँ पर देखो क्या नाम होगा इसका 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 पर डाइमेथिल और क्या होगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5, तो किया जाए 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 5 गो हो गया समावयवता। ठीक, अब देखो एगो और बता देते अभी इसका समावयवता देखो CH3H8O, तो इसको लिखेंगे CH3CH2CH2OH। हाँ देख रहे हैं CH3CH2CH2, कितना कार्बन है इसमें देख लो, इसमें कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 गो हो गया। एक बार यहाँ पे लगा देते हैं CH3CHOH CH3। अब देखो, अब गिनो कितना है, हो गया ना। इसका नाम क्या होगा 1 पर है, 1 2 3, ऑल किस पर है 1 पर, तो की बाजते 1 प्रोपेनॉल, या इसको प्रोपे1नॉल भी लिख सकते हैं। इसका क्या नाम होगा 1 2 3, तो क्या होगा प्रोप2नॉल। ठीक है, ये 2 समावयवता इसका होगा। ठीक है, इसका 2 समावयवता, इसका कितना समावयवता हो गया 5 हो गया। अब इसी तरह से आप लोग को याद रखना है कि अगर 3 कार्बन रहेगा तो समावयवता कितना होगा 1, 4 कार्बन रहेगा तो समावयवता 2, 5 कार्बन रहेगा तो समावयवता 3, और 6 कार्बन रहेगा तो समावयवता 5, और 7 कार्बन रहेगा तब 9 होगा 9, 8 कार्बन रहेगा तो 18, 9 कार्बन रहेगा तो 35, और 10 कार्बन रहेगा तब 75, और 20 कार्बन रहेगा तो 366, और 60 कार्बन रहेगा तो करोड़ों में आ जाएगा। हाँ चलो, 3 कार्बन रहेगा तो 1, 4 कार्बन रहेगा तो 2, 5 कार्बन रहेगा तब 5 कार्बन रहते तब 3, 6 कार्बन रहते तब 5, 7 कार्बन रहेगा तब 9, 7 कार्बन रहेगा तो 9, 8 कार्बन रहेगा तब 18, और 9 कार्बन रहेगा तब 35, माइनस नहीं है 35। ठीक है, और देखो 9, 10 कार्बन रहेगा तब 75, 20 कार्बन रहेगा तब 366 कि प्रोपेन का समावयवता कितना होगा, तो प्रोपेन में कितना रहता है कार्बन 3, तो बता देंगे कितना है समावयवता। अब जब ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, इसी तरह से रहेगा ब्यूटेन का समावयवता कितना होगा, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन रहते हैं 4, आपके उसमें ऑप्शन रहेगा 2 4 3 4 6, इस तरह से, तो कितना देंगे यहाँ पर 2। इस तरह से पेंटेन का समावयवता कितना होगा, तो कितना होगा 3। आप लोग कम से कम 5 तक तो